एक समय की बात है जब दो चोर खजाना लूटकर जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक सोने के हिरन पर पड़ती है। अरे वो देखो, सोने की हिरन। अगर उस हिरन को हम दोनों पकड़ ले तो बहुत अमीर हो जाएंगे, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो उस हिरन को पकड़ते हैं। इस तरह से दोनों चोर हिरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वह हिरन देख लेती है और तेजी से भागने लगती है और दोनों चोर पीछा कर रहे होते हैं। तभी देखते ही देखते वह हिरन एक जादुई पेड़ के रास्ते से अंदर चली जाती है। फिर दोनों चोर, अरे ये क्या, अचानक वो हिरन कहाँ चली गई? लेकिन इस पेड़ से रोशनी कैसे निकल रही है? लगता है इसी रास्ते से वो अंदर चली गई है, हमें भी चलना चाहिए। ये कहते ही दोनों चोर अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक जादुई चिराग दिखाई देता है। चोर उस चिराग के पास जाता है और कहता है, चलो वो सोने की हिरन हाथ नहीं लगी तो क्या हुआ, हम इस चिराग को ही ले चलते हैं। ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और दोनों चोर पर हमला करता है। दोनों चोर डर जाते हैं और वहाँ से तेजी से भागते हैं और जादुई रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और अपने स्थानों पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक में एक चुड़ैल आ जाती है और दोनों चोर डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मैं बहुत सालों से इस चिराग के लिए इंतज़ार किया है, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। फिर चुड़ैल दोनों चोरों को मार देती है। और वहाँ से चिराग को लेकर अपने स्थानों पर जाती है। तभी उस चिराग से एक जिन निकलता है। चुड़ैल उस जिन को आज्ञा देते हुए कहती है, जाओ गांव में बूढ़े बच्चे जवान जो भी मिले उसे उठा लाओ। चुड़ैल की बातें सुनकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और एक छोटे से गांव में जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को जिन पकड़ लेता है और उस चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल जिन के कामों से बहुत खुश होती है और कहती है, अरे ये जिन तो मेरे बहुत काम का है, अगर ऐसा ही इस जिन को अपने बस में रखूं तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें सोच रही होती है। फिर जिन से कहती है, तुम्हें हर रोज़ एक इंसान को लाना है, क्योंकि इंसान का खून मुझे बहुत पसंद है। जाओ। फिर वहाँ से जिन गायब हो जाता है। और इधर गांव के उत्तर साइड में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास एक बहुत बड़ा सांप रहता था और राहुल नाम का लड़का उस सांप को हर रोज दूध पिलाया करता था। इस तरह से वह सांप बहुत खुश था। ये लड़का मुझे हर रोज दूध पिलाता है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर जब शाम होती है तब वह जिन फिर वापस आता है और सभी गाँव वालों को पकड़ लेता है और उस लड़के को भी पकड़ लेता है और उस चुड़ैल के पास ले जाने लगता है। फिर वह सांप देख लेता है और कहता है, मुझे उस लड़के को बचाना होगा और उस दूध का कर्ज चुकाना होगा। फिर वह नाग उस जिन को पीछा करने लगता है। फिर जिन सभी गाँव वालों को चुड़ैल के पास लेकर पहुंच जाता है और कहता है, देखो मैंने सभी गांव वाले को पकड़ लाया है, अब तुम जितना चाहो उतना खून पी सकती हो। चुड़ैल कहती है,
ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सभी गांव वाले को एक साथ पकड़ लाए। ये सारी बातें चुड़ैल कर रही होती है, तभी वह सांप पहुंच जाता है और अपने असली रूप में आता है और चुड़ैल को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। और अपना शक्ति चलाता है। चुड़ैल भी अपना शक्ति चलाने लगती है और जिन भी अपना शक्ति चलाता है। फिर नागराज सोचता हुआ कहता है, चुड़ैल इस जिन को अपने बस में कर रखी है, इसे मुक्त करने के लिए मुझे भयानक शक्ति चलानी पड़ेगी, फिर चुड़ैल को आसानी से मार सकेंगे। ये सब कहते हुए नाग जिन पर शक्ति चलाता है और चुड़ैल के बस से छुड़ा देता है। फिर जिन और नागराज दोनों मिलकर चुड़ैल को मार देता है। फिर नागराज से जिन कहता है, नागराज मुझे माफ कर दीजिए, वह चुड़ैल मुझे अपने बस में कर रखी थी, इसलिए मैं उस चुड़ैल को बुरी कामों में साथ दे रहा था, लेकिन आपके वजह से मैं चुड़ैल के बस से आज़ाद हो गया हूँ। नागराज कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये सारी बातें छोड़ो, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ये सारी बातें करते हुए गांव वालों को छुड़ाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और गांव वापस चले जाते हैं। फिर जिन अपने शक्तियों से गांव वालों के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के देता है और नागराज से आज्ञा लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर नागराज राहुल से कहता है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमने मुझे हर रोज दूध पिलाया है, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, और जब भी मुसीबत के समय मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आ जाऊँगा। ये कहते हुए नागराज वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर चुड़ैल के मर जाने के बाद से वहाँ पे बहुत सारी चुड़ैल आती है। मेरी बहन को जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।